जिस जगह खड़ा हूँ ये शिव शक्ति गोल्ड में आलू जाता है। महादेव शिव शक्ति महादेव शिव शक्ति और तुम्हारे राज तीनों गोल्ड में जाता है यहाँ से आलू। हाँ। तो लगभग इन तीनों गोल्ड में से लगभग शिव शक्ति में ज्यादा आलू है अभी। हाँ। आज की डेट में बेड में पैदावार सही है कि सिंगल लाइन में? देखो हमारे तो हम तो 2-3 साल से बेड से कर रहे हैं। हमारी तो पैदावार कम नहीं आ रही है ना। आपने तो सिंगल में भी किया है? सिंगल में भी किया है। मैं विकास गौड़, रियल फार्म एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। और इस समय किसान भाइयों मैं हूँ अतरौली छर्रा क्षेत्र में। तो जानकारी करेंगे कौन सी जगह है और कितना आलू यहाँ बचा है अभी। तो राम राम जी। राम राम। तो कौन सी जगह है ये? आलमपुर रहमापुर। आलमपुर रहमापुर। और कहाँ पड़ता है ये अतरौली में पड़ता है। अतरौली बरला बरला में। तो यहाँ पे जैसे गेहूं भी दिख रहे हैं और भाग भी हैं और आलू भी है। तो कितना आलू होता है यहाँ? आलू करीब जो 40% खेती में आलू होता है। 40% खेती में आलू। तो आगे आ जाओ थोड़ा। तो 40% में आलू होता है। तो वैरायटी कौन कौन सी है यहाँ पे? वैरायटी T7, अच्छा, चिप्सोना और हाइब्रिड। T7 चिप्सोना हाइब्रिड और थोड़ा सा T9। अच्छा, तो ज़्यादातर कौन सी होती है, हाइब्रिड के T9 या T7? T7 ज़्यादा होता है। T7 और चिप्सोना। तो हाइब्रिड क्या कच्चे के लिए करते हैं क्या? हाँ, कच्चे के लिए करते हैं। कच्चे के लिए। तो 40% तो फिर भी बहुत है यहाँ पे आलू फिर तो, जिस हिसाब से ये बाग दिख रहे हैं तो। अच्छा, ये अभी जो हम ट्रैक्टर पीछे है ये कौन सी वैरायटी है? ये T7 है। T7 जी। तो T7 का ज़्यादा क्रेज है इस क्षेत्र में। हाँ जी। तो यहाँ पकड़ भी अच्छी है इसकी। हाँ, बढ़िया है। तो अभी एवरेज कैसे आ रहे हैं यहाँ पे? पहले तो ये बताओ मतलब क्षेत्र में इस बार ज़्यादा है या कम है? पिछले साल से थोड़ा सा कम है, 5% कम मानो। 5% कम मान है। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे अब जैसे पैदावार कैसी आ रही है इस साल? पैदावार देखो 1-2 खेत की कहते नहीं है, हाँ, लेकिन ज़्यादातर 40 के भीतर आ रही है। 40 के भीतर। हाँ, जैसे हमारे बराबर में खेत है इनका, हमारे बहनों का। हाँ, इनकी 60 की आई है पैदावार। 60 की। हाँ। अच्छा, T7 की? T7 की तो बहुत है 60 की तो। ये 27 बीघा खेत है पूरा। अच्छा। और उसमें 1612 पैकेट निकले। 1612। हाँ। 27 बीघा कोल्ड में पड़ गए उतने तो। हाँ, कोल्ड में डल गए। 8-10 कट्टे इन्होंने बांट बूट दिए अपने। हाँ, तो मतलब तो सही है फिर तो एवरेज। बहुत निकला है। और अच्छा, तो और T7 वैरायटी है। T7 वैरायटी। तो ये बताओ जैसे एक मिनट ऊपर आओ, जैसे आपकी इतनी पैदावार जो आई है मतलब कारण क्या है इसका? जबकि T7 60 की बहुत बम्पर पैदावार मानो, बहुत ही ज्यादा। दो बार तो हम धान करते हैं तो उसमें पराली भी जोतते हैं। अच्छा। और घुरे की खाद भी डालते हैं, देसी खाद। उसके बाद में फिर DAP भी बोते हैं। अच्छा। पोटास भी बोते हैं। और कुछ सीड का भी रोल होगा? हाँ, सीड नया होगा। सीड नया है। सीड नया है। हाँ जी। तो नई सीड की भी एक खास बात अलग है। अच्छा। हाँ, और ये और बताओ जैसे आपके यहाँ और लोगों की जैसे पैदावार की कंपेयर करें तो? और लोगों की तो कहीं नहीं आ रही, और लोगों के तो वो 30, 35, 40। अच्छा, तो फिर से ज़्यादा नहीं है। हमारी निकली है बस। अच्छा, आपकी निकली है। हाँ, निकली है 60 की। तो यहाँ पे अब वो खेत भी लगभग आपके ही बचे? हाँ, ज्यादातर खेत जो 5% खेती मान लियो, जो कि 2 से 3 दिन में खेल खत्म यानी हो 2-3 दिन में खत्म यहाँ सब कहानी खत्म है। अच्छा, तो यहाँ आसपास के पड़ोसी गांव में भी खत्म है लमसम? हाँ, पूरा। और 3 दिन में कोई आलू नहीं रहेगा हमारे यहाँ। रहमापुर, चौचई, बलदेव सिंह 3 दिन में इधर कुछ। अच्छा, एक बात बताओ, अभी आप कोल्ड में जैसे लेके जा रहे हो आलू, तो अब तो डायरेक्ट खल्ला है आलू। हाँ। लेकिन ये 2-3 दिन पहले बारिश से पहले या बारिश के टाइम पे इतनी भीड़ कैसे हो गई थी कोल्ड में? अरे किसानों को थोड़ी बादल की ना, कोल्ड वाले तो ये कह रहे थे बम्पर पैदावार आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो किसान जल्दी कर रहा था कि बारिश आ रही है, उसकी वजह से बहुत जल्दी जो है कि कोल्ड में कैसे ही पहुंच जाए। अच्छा, ये कारण था मेन। और अब बारिश के बाद अब कैसी भीड़ है? अब कुछ नहीं है, कुछ नहीं, तुरंत जाओ और 1 घंटा नहीं लगता तब तक। अब कहाँ गए आलू इनकी नज़र में अब? अरे नहीं, ये तो अफवाह थी कि इतना कोल्ड है, उतना कोल्ड आलू नहीं है। कोल्ड में इतना आलू नहीं है, मतलब जितने वो है। और कुछ तो कोल्ड वाले अभी हाउसफुल लिख रहे हैं कि हमारे कोल्ड तो हाउसफुल हो गए और आलू जा रहा कोल्ड में। किसानों के क्यों ले रहे हैं फिर? हाउसफुल हो गए तो किसानों को तो लेंगे, वो तो बोर्ड लगा हुआ है। नहीं, बोर्ड ही तो लगा हुआ है, ले क्यों रहे हैं फिर? हाउसफुल तो हाउसफुल है। उनमें ट्रैक्टर भी आ रहे हैं, हाउसफुल तो हाउसफुल है, फिर ट्रैक्टर कहाँ खल रहे हैं? खलका रहे हैं। पता ना कौन सा हाउसफुल होता है ये। नहीं, ये हम तो जानते नहीं है। और जैसे पैदावार पिछली बार कितनी थी आपकी? जैसे जिस खेत में 60 निकली है, पिछली बार कितनी थी? 55 की। तो आपकी 5 पैकेट ज़्यादा आई है। हाँ जी। अच्छा, और बाकी लोगों की वैसे गांव में एवरेज करें तो? उनकी एवरेज 45 तक 45 तक आई थी। 45। अच्छा, हाईएस्ट। तो इस बार उनकी 35-40 हाईएस्ट है। 35 की मानो। 35 की। 10 कट्टी भी आ गई, अब की कम है। अच्छा, तो यहाँ पे व्यापारी आते हैं आपके यहाँ पे? नहीं, व्यापारी नहीं आते, सीधा कोल्ड जाते हैं। सीधा कोल्ड। तो ये कोल्ड तो यही होंगे कौन से? ये पनेठी जाते हैं हमारे। पनेठी के कोल्ड है ज़्यादातर। तो पनेठी में भी यही है, 7-8 कोल्ड है। हाँ जी। हाँ, तो बड़े बड़े कोल्ड है, बढ़िया है। तो इसकी बिक्री ऐसे कौन से आलू में होती है सूर्या में? ये T7। हाँ, सूर्या के रेट में जाता है ना? हाँ, सूर्या और T7। हाँ, मुश्किल से 10-20 रुपए का अंतर रहता है सूर्या और T7 में जी। अच्छा, तो जैसे आप हमेशा T7 करते हो? हाँ। या T9 करते हो? तो मुझे गौर साहब 10 साल हो गई करीब।
10 साल। 10 साल से लगातार मैं T7 कर रहा हूँ। मेरा गांव तो बहादुरगढ़ी है। हाँ यहाँ मैंने ज़मीन खरीद ली थी हाँ। पिताजी ने हमारे, तो यहाँ जो 2 साल से यहाँ T7 कर रहे हैं और गांव में 10 साल से कर रहे हैं। 10 साल से। और सूर्या भी करा है हमने पहले, और उसकी पैदावार हमसे 50 से ज़्यादा नहीं निकली है। सूर्या की? सूर्या उसके पहले 37-97 करते थे। अच्छा। लेकिन 10-12 साल से हम T7 के अलावा कोई आलू नहीं पकड़ रहे। अच्छा। इसकी हाईएस्ट पैदावार हमने 70 कट्टा बिया तक निकाल ली। हाईएस्ट? हाँ। मतलब खूब देसी खाद, नया भी, हाँ, सब हाँ, काम बढ़िया। हाँ। अच्छा अच्छा। नया सीड वो सन कौन सी थी वो लगभग, अगर पता हो तो? 2019 की बात। 2019 में। तो बढ़िया है। 2019 और 2020 में क्या पैदावार? 20 में पैदावार कम थी हमारी, 45 की थी। 45 की। इस बार तो 24 में तो सही है। तो अब देखो काफी लोग तो ये बोल रहे हैं कि ये साल तो 2020 का रिकॉर्ड तोड़ेगी, 2020 हो जाएगी। क्या लग रहा है आपको ऐसा? नहीं नहीं, इतना तो नहीं लग रहा है। ये है कि हाँ 1000 प्लस तो बिकना ही चाहिए। हाँ, ये तो खैर ब्रांड वैरायटी बिकनी चाहिए। और इतने पे तो लमसम आज भी बिक रही है। 700-800 रुपये तो आज भी लगभग इसका। कितने रुपए रेट होगा लगभग आज भी? आज भी 800 रुपये का समथिंग लमसम 700-800 का तो आज भी रेट है। तो कोई दिक्कत वाली बात ना है। ये तो 1000 की। तो बिकेगा। अब 2020 में आपकी पैदावार कम थी, इस साल 2024 में ज्यादा है। तो 2020 वाली पैदावार तो अब भी नहीं है। हाँ नहीं है। हर चीज देखनी पड़ती है। कोरोना भी था, बहुत कुछ थे। हाँ। तो अभी मैं मशीन के पीछे देखूंगा। लेकिन एक बात और बताओ, जैसे कि हमारे यहाँ के कोल्ड कितने % हो जाएंगे आपके अनुभव से? हमारे हालांकि अभी तो मालूम पड़ेगा 4 दिन बाद बाकी, लेकिन मैं 70% मान रहा हूँ। 70%। हाँ, और इससे पिछली बार कितने थे कोल्ड ये? पिछली बार तो 95% थे। 95%। हाँ 95% थे। हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ। तो इस बार आपके हो जाएंगे 70%। हाँ। तो लगभग 25% कम है। यानी 25% पैदावार कम होगी। 25% कम है। अच्छा अच्छा। तो इसका मतलब प्रभाव तो बहुत पड़ेगा कोल्डों पे। पड़ेगा। और कुछ नया कोल्ड भी खुल गए? नए कोल्ड खुल गए। कुछ कोल्ड तो ऐसे जो कि उनमें एक चैम्बर भी नहीं बढ़ा जाएगा। अच्छा। जैसे हमारे यहाँ नहर पे जो सीखा झील के पास, हाँ, उस कोल्ड में एक चैम्बर तक नहीं बढ़ा जाएगा इस बार। हाँ, पिछली बार उनका बहुत माहौल खराब था। रेपुटेशन डाउन हो गई है कोल्ड की। डाउन हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत लोग मारे गए, पैसा नहीं मिला उनको। पैसा नहीं मिला। हाँ। बिल्कुल। तो वो चैम्बर उसका एक ही भरा जाएगा, मुश्किल से होगी। अच्छा। हाँ। अच्छा, एक कोल्ड आपके यहाँ खुल गया है, ये पहाड़ पर है? पहाड़ी पर। तो ये पिछली साल भी था कोल्ड? पिछली बार था, मेजर के नाम से था। दूसरे ने अब इसको बेच दिया था। अब ये सिकंदरपुर, माछुआ सिकंदरपुर के किसी ठाकुर साहब ने ले लिया है। अच्छा। गौरांगी है। हाँ, गौरांगी नाम से हो। गौरांगी नाम से। हाँ। तो उन पर भी हाउसफुल बोर्ड का लगा दिया। हाउसफुल मतलब इस कोल्ड पे हाउसफुल लग गया? हाँ, शुगर फ्री पे। अच्छा। लेकिन ये दिखाने के लिए लगाया है, लेकिन अभी रियलिटी कुछ ना है। रियलिटी ना, ये हाउसफुल बोर्ड जो लग रहा है रियलिटी है ही ना। और जा रहा है आलू जा रहा है, 1 हफ्ते से जा रहा है कम से कम। जा रहा है, पता नहीं कौन से चैम्बर बनना है पीछे, कहाँ जा रहा है आलू, ये पता नहीं। दिखाने के लिए पता वो वाले हिसाब है कि हाथी के दांत दिखाने कुछ और खाने कुछ है। किसानों को गुमराह किया जा रहा है। हाँ, कि जल्दी लिया हाउसफुल होने वाला है, ऐसा ना। वो कोल्ड बढ़िया रेपुटेशन के कुछ कोल्ड, और वही हाउसफुल सबसे पहले लिख रहे हैं कि जल्दी भर दो, आपका बढ़िया कोल्ड फुल होने वाला है। आपका जो पसंदीदा कोल्ड है वो फुल होने वाला है, जल्दी भर दो। पनेठी पर जितने कोल्ड हैं उनमें शिव शक्ति भर जाएगा केवल। हाँ। और सारे कोल्ड, लेकिन शिव शक्ति भी पिछली साल के बराबर नहीं भर पाएगा। पिछली साल गैलरी वगैरह, गैलरी, झीना वीना सब टोटल भर गया था वो। लेकिन अब की बार उतना भी नहीं। और कोल्ड तो भरे ही नहीं जाएंगे। और 2-3 कोल्ड तो ऐसे हैं पनेठी पर जो कि आधी भरे जाएंगे। हाँ, तो ऐसे भी है। अब सुनो, शिव शक्ति कोल्ड की बेल्ट है ये, जिस जगह खड़ा हूँ, ये शिव शक्ति कोल्ड में आलू जाता है। महादेव शिव शक्ति और तुम्हारे राज तीनों कोल्ड में जाता है यहाँ से आलू। तो लगभग इन तीनों कोल्ड में से लगभग शिव शक्ति में ज्यादा आलू है अभी आज की डेट में। अब यहाँ पे आप बता रहे हो तो केवल 2 से 3 दिन का काम है। केवल अब 2 से 3 दिन में मैं मान लूँ 3 दिन का काम है। लेकिन 3 दिन में ये भी तो देखो, एक दिन का महादेव में पहुंच जाएगा, एक दिन का राज्य में, एक दिन का शिव शक्ति में। तो फिर भी खाली रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो मशीन के पीछे और देखें, इसका एवरेज आप कितना बता रहे हो, कितना आ जाएगा? इसका 50 का लगा रहा है। 50 का। नीचे वाले खेत में 8 बीघा खेत में 400 के समथिंग निकले, 395 कट्टे निकले। 395 8 बीघा में। हल्का खेत है वो सबसे हल्का है। ऊपर जैसे चलते आते हैं ये सिकड़ी जैसी बन जाती है, ऊपर को ज्यादा निकलता आता है। अच्छा, ऊपर को ज्यादा निकलता है। हाँ, इस खेत में पिछली बार भी 5 कट्टे, उससे 10 कट्टे भी, इसमें 5 कट्टे ज्यादा निकला उससे, और इसमें 10 कट्टे भी ज्यादा निकला। यानी सबसे नीचे वाले में आपका आया 50 का लमसम एवरेज। अब इसमें आएगा 55 का, और इसमें 60 का आएगा। अच्छा, ऐसे आता है। तो पहले देखते हैं इसमें कैसे एवरेज आ रहा है। देखेंगे भैया, चलाओ मशीन चलाओ। ये देखो भैया, ये है T7 वैरायटी जो कि आप देख पा रहे हो। बारिश के बाद खुदाई हो रही है। ये देखो भैया, अभी मैं किसान भाइयों से बात करूंगा।
किसान भाइयों कमेंट में बताना इसका एवरेज क्या आ सकता है। और आपको दिखा दूँ यहाँ पे, ये देखिए 87 वैरायटी है। ये सब मोटे मोटे आलू है यहाँ पे जो आप देख पा रही हो। और ये देखो काफ़ी ज़बरदस्त आलू देखने को मिल रहा है और चमक भी काफ़ी अच्छी है। बारिश के बाद इसकी खुदाई हो रही है, ये देखो। और अब मैं किसान भाइयों से बात करता हूँ, जब तक आप बताना इसका एवरेज क्या आ सकता है। ये देखो जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो इसमें इसकी बुआई कौन सी डेट की है? ये थोड़ा लेट हो गया था, ये 31 अक्टूबर की है। 31 अक्टूबर की है। और उस बराबर वाली खेत की 22 अक्टूबर की। तो इसमें जैसे कुछ जो गुल्ला दिख रहा है, अगर ये भी फूल जाए तो 60 का एवरेज आराम से। एक तो हमने इसकी आल जल्दी कटवा दी। अच्छा। इसकी आल 20-21 तारीख में आल कटवा दी। अच्छा। और खुद रहा है आज 5 तारीख 6 तारीख हो गई। तो आल इतनी जल्दी कैसे कटवानी पड़ेगी? ये लेबर ने ये जल्दी बचाई कि हम जो 3 दिन में उसको उखाड़ खोद देंगे और 2-3 दिन में इसमें। तो बारिश के चक्कर में बोले कि इसको जल्दी से जल्दी कोल्डो में भेजो। अच्छा। इस चक्कर में हमने इसकी आल जल्दी कटवा दी। तो इससे थोड़ा सा अंतर पड़ रहा है। तो ये बीज कितने साल हो गए इसे? ये 30 साल हुआ है। अच्छा। तो ऊपर वाले में ये सेम पूरा वहाँ से लेके पूरा एक सेम बीज है। वो कब खुदाई होगी? वो कल होगी। कल होगी। तो इससे भी ज़्यादा निकलेगी उसमें? हाँ, उसमें ज़्यादा निकलेगी। अच्छा। ये पिछली साल भी देखा था, इस साल भी देख रही है। हाँ। उससे इसमें अच्छा लग रहा है। और इसमें खोद के देखा हमने 2-3 जगह, तो उसमें और अच्छा लगता है। मतलब इससे हाँ, अगर मान के चलो ये जो जैसे आलू है, खैर लंबा तो काफ़ी हो गया, ये आपका काफ़ी लंबा हो गया है। तो अगर इस साइज के कितने आलू होने चाहिए 60 की पैदावार के लिए? 60 की पैदावार मतलब एक पौधे में ऐसे आलू मतलब लंबे कितने, मतलब बड़े आलू कितने होने चाहिए? कम से कम 3। हाँ। तो लगभग 3 ही निकल रहे हैं लमसम आपके। हाँ। लेकिन गुल्ला साइज भी ज़्यादा निकल रहा है। गुल्ला साइज निकल रहा है। और ट्यूबर की संख्या भी कम है इस साल। ट्यूबर की हमारे में उनसे ज़्यादा थी, आपके में ज़्यादा है। हाँ। ट्यूबर की संख्या, लेकिन मोटा नहीं हुआ हमारा। मोटा नहीं हुआ है। इनके में ट्यूबर की संख्या कम थी। अच्छा। मोटा ज़्यादा हुआ था। तो मोटे क्या कट्टी भी है? किर्री कितनी निकली है? किर्री केवल 55 कट्टे निकली है इनके। 26-27 बीघा में 27 खेत में 55 कट्टे कितनी निकली है। अच्छा। और गुल्ला अब तो काउंटिंग तो हो गई? हाँ, काउंट हो गई। 280 बीज में डाला है और 70 सुगर में डाला है। अच्छा, गुल्ला। हाँ। तो 280 और 70, तो आपका हो गया लगभग 350 कट्टा लगभग गुल्ला निकला। बाकी सब मोटे मोटा। अच्छा। 55 कट्टा किर्री के केवल 55 कट्टा किर्री। तो कहने का मतलब एवरेज तो बहुत जबरदस्त है। बहुत जबरदस्त है, इतनी उम्मीद नहीं थी। 55 कट्टा का लमसम 2 ही कट्टा बीघा की हो गई किर्री। हाँ, सही कह रहे हैं। 55 कट्टा केवल 2 कट्टे की आ रही है। 2 कट्टा 27 दूनी 52 लगभग 2 कट्टे की है किर्री भी। आप देखो ना, तो बहुत मोटी किर्री है। अच्छा। जैसे इसमें दिखाइयो, ये है किर्री, ये वाली है। बताओ, ये बहुत लोग तो इसे इस बार गुल्ला बना रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ ये किर्री है। ये किर्री है, आप देखो, ये किर्री है उसकी ना। ये कह रहा हूँ बहुत लोग तो इसे गुल्ला बना रहे हैं इस बार। उसकी किर्री है। उनका मोटा निकल ही नहीं रहा, पैदावार कम आ रही है, तो क्या करेंगे। उनका मैंने देखा है कुछ लोगों का मोटा बस लास्ट ही है। अब इसके आधार पर तो ये गुल्ला हो गया है। गुल्ला में चला गया है ऐसा। आपने गुल्ला में डाला ये? अब बताओ अब क्या करें, मजबूरी है। अब देखो मजबूरी नहीं, मैं तो 8 पैकेट का डलवाऊंगा, 8 का पड़ जाए 9 का पड़ जाए। अच्छा। अब आपने जैसे इसमें सीड कौन सी साइज डाला है? मतलब सीड कैसा डाला था, कौन सा साइज था जो बोया था? हाँ, ऐसा ही था, बताऊं आपको। तो इससे छोटा था, ये था, ये साइज था आपका। ये साइज था, ये अब की मोटा है और। अच्छा। ये साइज था, ये साइज आपका लमसम 7 कट्टा भी पड़ा था। ये 7 कट्टा बीघा। तो ये तो 8 आराम से आ जाएगा। और ऊपर भी जा सकता है, 9 भी जा सकता है। इसलिए 280 कट्टे रखे। अच्छा, मुझे एक बात और बताओ, ये लोग भ्रमित होते हैं जैसे अलीगढ़ में बेड में पैदावार सही है कि सिंगल लाइन में? देखो, हम तो 2-3 साल से बेड से कर रहे हैं। हमारी तो पैदावार कम नहीं आ रही है ना। आपने तो सिंगल में भी किया है? सिंगल में भी किया है, लेकिन सिंगल से हमें इसमें बेनिफिट ज्यादा है। वो आलू उसमें हरा होता है और कट पीस भी ज्यादा हो जाती है। कट पीस ज्यादा हो जाती है, बस ये मतलब वो है। और इसमें बहुत सहूलियत है, पानी लगाने की सहूलियत है सबसे ज्यादा, और हरा भी कम नहीं। और पैदावार में कोई वो नहीं है। हमारा तो पैदावार में कम निकला ही नहीं है। अच्छा। ना लोग बोलते हैं कि सिंगल में ज्यादा है या कम है, ये है वो? ऐसा नहीं है। अच्छा। असल में ये है, बीज पूरा पड़ेगा। बीज नहीं डालोगे उसमें खेत में तो पैदावार कैसे आएगी? बीज सही डालना पड़ेगा। और दूसरी बात है, अगर जैसे पाले के टाइम पे क्या हुआ था इन खेतों में आपके में? अब इस साल तो पिछली साल पड़ा था। पिछले साल थोड़ा सा प्रकोप था, हम पानी नहीं लगा पाए। हाँ। तो जहाँ ज्यादा प्रकोप था वहाँ थोड़ा साइज में अंतर आ गया था। दूसरे दिन पानी लग पाया था। अच्छा। अब के पाला नहीं पड़ा है। अब के ये है कि 1 महीना 40 दिन से करीब जो बिल्कुल आलू कोमा में रखा रहा है। तो इसके बाद कौन सी फसल तैयारी है? इसमें धान लगेगा। धान गर्मी वाला? नर्सरी तैयार। अच्छा, वो नर्सरी। हाँ,
तो धान के बाद फिर दोबारा धान, फिर धान के बाद दोबारा और फिर आलू। फिर आलू। अब बताओ अलीगढ़ वालों का 50 का अगर एवरेज आया तो उनसे कौन लग लेगा? इसमें खाद डलवाएंगे देसी। अच्छा, हाँ, खाद मिल जाएगा देसी, खाद डलवाएंगे सारे। तो अब खाद दूसरी कौन सी साल बाद डल रहा है खाद? ये तीसरी साल पड़ेगा। यानी एक बार डलवाने का 1-2 साल बाद डलवाते हो? हाँ, वो यार तीसरी साल पड़ेगा। अच्छा, चलो आज इस साल तो डलवा दो, कोई दिक्कत ना है, बहुत तेरा पैसा है आपके। ठीक है, तो है ठीक है जी, राम राम जी भैया। तो ये देखो किशन भाइयों, जो आपको दिखा रहा हूँ ये T7 आलू है, आप देख पा रही हो, ये काफ़ी बड़ा बड़ा आलू है, लंबी चाल रहती है इसकी, सूर्या के रेट में ये बिकता है? ये जो आप देख पा रहे हो, और ये देखिए यहाँ पे ये लगभग खेत कंप्लीट हो चुके हैं, केवल इनका ही ये खेत बचा है बस बराबर वाला, बाकी पूरे क्षेत्र में यहाँ पे खत्म है पूरा गांव। 10 बीघा बचा ना केवल? अच्छा, ये देखो पूरा गांव साफ है, और कुछ कोल्ड वाले अब भी देख रहे हैं कि आलू बहुत है। तो बहुत वीडियो देखने धन्यवाद, नमस्कार।